चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी पीवाईक्यू की क्लास। आप सब देख रहे हैं घटना चक्र, पूर्वालोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था। ये जैसा कि इसमें लिखा है पीडीएफ फाइल 2022 तक है, तो हम सब ने अभी 2025 हमारा बीतने वाला है और अभी अक्टूबर के महीने में हमारा पेपर भी हुआ है। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अनुसूचियां। बेसिकली अनुसूचियों से रिलेटेड हम पूरे जितने भी हमारे सवाल आ चुके हैं उनको पढ़ेंगे। तो मैं अपने थोड़ा मोबाइल कैमरे को जूम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ नोट्स है उसको पढ़ लेते हैं, तो आगे के हमें सवालों को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। देखिए, भारत के जो मूल संविधान थे उसमें 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इन सारे के सारे अनुसूचियों का हम वर्णन एक बार देखते हैं। देखिए, पहली अनुसूची क्या कहती है? राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब चीजों का उल्लेख किया जाता है। भारतीय संघ में जो भी ऊंचे पदों पे बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनके क्या तनख्वाह है, उनको क्या भत्ता, उनको क्या पेंशन। तीसरी अनुसूची का मतलब होता है कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात की जा रही है। कुछ पदाधिकारी की यहाँ बात हो रही है। मैं आपको एक चीज नोटिस करा दूं, 2017 का पीवाईक्यू भी आएगा अभी इसमें, तो उसमें यही सवाल को बना के थोड़ा थोड़ा टिपिकल करके दिया था कि क्या राष्ट्रपति भी शामिल है। तो राष्ट्रपति शपथ की सूची में तीसरी अनुसूची में नहीं आता। अब हम आते हैं आपको चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची के तहत भारत के राज्यों और संघ राज क्षेत्रों यानी जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, इन सब में क्या उनका कैसा प्रतिनिधित्व है, कितने वो संख्या में वोट देते हैं, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद हमारी 5वीं अनुसूची आती है। 5वीं अनुसूची में हमारा लिखा है, पेन का कलर ले लिया जाए थोड़ा चेंज, रेड। हाँ, 5वीं अनुसूची में हमारे पास लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, 5वीं अनुसूची में हमारा लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। यानी ये बताएगा कि जो हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन का, उनके निजी पक्षकारों का, ये सारी चीजों को शून्य घोषित किया जा सकता है। 6वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करता है। इसमें 3 तरह की सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सभी को मालूम है संघ सूची में 97 विषय होते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए काउंटिंग के विजन से तो 98 विषय हैं। जिसपे कानून बनाने का राइट किसको है? तो केवल यूनियन गवर्नमेंट को है। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो टोटल 66 सब्जेक्ट्स आते हैं और जिसमें से काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 59 है, जिन पे लॉ बनाने का, कानून बनाने का राइट किसको है? तो केवल स्टेट गवर्नमेंट को है। अब हमारा थर्ड आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में है तो 47 विषय, बट अगर इसके हिसाब से देखें तो अभी हमारे पास 52, अभी हमारे पास कितने 52 तक इनका उल्लेख किया गया है। इस पे कानून बनाने का राइट किसको है? तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है। बट जहां भी थोड़ा भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो यूनियन गवर्नमेंट की बात को ज्यादा माना जाता है। सीधी सी बात है भाई, वो बड़े हैं तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। इस तरह से हमने 7वीं अनुसूची को देखा। अब हम अपना आते हैं कि हमारी 8वीं अनुसूची में क्या। एक सेकंड। अब हम आते हैं अपने 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, इन सारे के बारे में। तो 7वीं अनुसूची तक हमने पढ़ा था शक्तियों का बंटवारा। अब हम आते हैं अपनी 8वीं अनुसूची में।
तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान के द्वारा वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस वक्त तो 14 भाषाएं थी, बट धीरे धीरे समय बदला, परिस्थितियां बदली और भाषाओं की मांग बढ़ने लगी। तो इस भाषाओं की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी भाषा को, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और साल 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन्हें 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी देख रहे हैं। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में हमारे कुछ विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का विनिर्धारण या विधि मान्यीकरण किया गया है। 9वीं अनुसूची के तहत सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको संविधान में शामिल किया। वर्तमान में देखा जाए तो इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत लाया गया और 11वीं अनुसूची में जो पंचायत है, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स 29 विषय को शामिल किया गया। एक 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी, जो नगर पालिका, नगर निगम, बड़े शहरों में तो नगर निगम होता है, हमारे शहर में तो पूरा का पूरा नगर निगम है। कई जगह नगर परिषद होता है, नगर पालिका होती है, कहीं छावनी होती है, तो सभी जगह की अलग अलग कंडीशन है। तो इन्हें 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसमें कुल 18 विषय हैं। अब हम आते हैं पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे और मैं आपको आंसर बाद में बताऊंगा। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे 12 है, 16 है, 10 है और 8 है। आंसर आप सबको पता है, सीधी सी बात है, हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लास नहीं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए फिर से उसी सवाल को, एक बार ये मध्य प्रदेश का सवाल है सन 1990 का। अब आप बोलो सर इतना पुराना सवाल। ये पीवाईक्यू करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जब हम एक ही सवाल को कई अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे मन में एक पूरी तरह से पहला तो रिवीजन हो जाता है और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ भाई, एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे 150 सवालों का हमें एक पेपर मिलेगा, हम कंफ्यूज ना हो, हम उसमें नर्वस ना हो। तो ये पीवाईक्यू को सॉल्व करने से यही फायदे होते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सीधी सी बात है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन का बड़ा है, हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं। आप इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को ऐसा केवल अनुसूचियों के बेस पे करेंगे सॉल्व, और वो 50 सवाल पीवाईक्यू हैं। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़, बिहार, इसी तरह से अलग अलग स्टेट और कुछ यूपीएससी के भी सवाल हैं इसमें। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और पूछा है कौन कौन सी बातें सही हैं। तो अगर हम इस सवाल को समय के हिसाब से देखें तो देखते हैं कि ये किस समय का क्वेश्चन है।
तो ये सन 2005 का क्वेश्चन है और IAS प्री का क्वेश्चन है। आज के अकॉर्डिंग देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 390 क्या 395 अनुच्छेद तो ऑलरेडी पहले से थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका तीसरा स्टेटमेंट सही बैठता है। ये देखिए हमारा ऑप्शन मिल गया सी। मैं आपके साथ ही इसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एस्पायरेंट हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो लोगों ऐसे हैं जो मैं पिछले वीडियो में बोला था, इधर भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हैं जो कि बुक्स को नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं अभी आपको प्रेजेंट टाइम में जो 2025 का वर्जन है इस किताब का अगर मैं MRP बताऊं तो लगभग 500 रुपए के करीब है। तो 2-3 साल की लेटेस्ट PDF मैं आपको वो भी करा दूंगा PCS PYQ से, बट अभी आप इसको कर लीजिए। ऐसे करके अगर 8 किताबें हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना खर्चा होता है किताबों को खरीदना, उन्हें पढ़ना। तो भाई यूट्यूब में जैसे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, गाना सुनते हैं, समय खराब करते हैं, कुछ पढ़ ही लिया जाए। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मैं भी ये भी हमारे IAS का ही क्वेश्चन है। आज 2025 चल रहा है, खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ऐसा मत सोचिए कि यार बड़े सिंपल है, समय समय के हिसाब से आज IAS का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता। तो समय की बातें हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए 2003 में भी UPSC ने इस सवाल को पूछा। उसके पूछने का लेवल क्या था, किस तरह से वो पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूची थी जिसमें कि राज्यों के नाम, उनकी सूची और उनके राज्य क्षेत्र को बांटा गया है, ब्यौरा दिया गया है। सीधी सी बात है, पहली अनुसूची। हम इस पे पेंसिल टिक मारते हैं, ये ऑप्शन ए। ठीक, ये देखिए हमारा आंसर ए है। पहली अनुसूची के तहत क्या क्या वर्णन किया गया है? तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के नाम, उनके विस्तार। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन। देखिए मैं इसको कैसे याद करता हूँ, कुछ कुछ ट्रिक में, सभी में तो नहीं अप्लाई होते। तीसरी अनुसूची को मैं बोलता हूँ तीसरी कसम। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में बंटवारा। पांचवी अनुसूची ऐसे जैसे सातवीं अनुसूची है तो सातवीं वर्ड से स से आ गए शक्ति, शक्तियों का बंटवारा। 10वीं अनुसूची 10 से आ गया 10 हो गया दल बदल। 11वीं 12वीं दुनिया को पता है, तो 11 पहले हम गांव में रहते हैं तो पंचायत, फिर 12 शहर के बाहर गए तो 12 नगर पालिका। इस तरह से सब तो नहीं, बट जहां तक बन सकता है वहां तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये भी हमारा IAS प्री का ही क्वेश्चन है, सन 2001 का है। यदि भारत संघ में नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में एक अवश्य संशोधन करना पड़ेगा? तो इसका आंसर सीधी सी बात है, सबको पता है, पहली अनुसूची के तहत हमें इस काम को करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा पेज को अपने इधर कर दूं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो अभी तो छोटा ही है। अब देखिए ये हमारा यूपी PCS मेंस का क्वेश्चन है। किस साल का है? तो सन 2015 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किस बातों का वर्णन किया गया है या विवेचित करता है? तो इसका आंसर आप सब सोचिए। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, स्थानों का आवंटन होता है, उसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम, अब ये क्वेश्चन जो लंबा चौड़ा दिख रहा है इसको देख के लग रहा है कि UPSC वाला ही होगा। ओहो, ये देखिए 2017 में आपको भी स्टार्टिंग में बोला था। आप अगर गौर से देखेंगे ना मेरे साथ, PYQ को सॉल्व करेंगे, मैं एक चीज आपको कहता हूँ, 1991 से अगर आप, एक किताब आती है यूथ कंपटीशन की,
पर्सनली केवल यूपी पीसीएस के ही उसमें पीवाईक्यू हैं और इसमें तो हर अलग-अलग राज्यों के भी पीवाईक्यू शामिल हैं। तो उसमें 1991 से लेके आप आगे बढ़ते जाओगे, ऐसा लगेगा कि हाईवे पे गाड़ी चल रही है स्पीड से। और जैसे 2017 का आप पीवाईक्यू उठाओगे, आपको लगेगा कि हमारी गाड़ी में अचानक ब्रेक लग गया या कहीं गाड़ी गड्ढे में गिर गई, झटका। क्योंकि 2017 से यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी आयोग ने जिस तरह से अपने पैटर्न को बदला, उसका रूप अब आप देखिए। कैसा सवाल है? इसको देख के लगता है कि हाँ, कुछ है। हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, उस तीसरी अनुसूची में क्या-क्या बातों का वर्णन किया गया है? संघ के मंत्रियों के लिए शपथ, क्या ऐसा किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ, बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति महोदय, इनको तो नहीं लिया गया है क्योंकि इनका वर्णन बाकायदा एक आर्टिकल है, उसमें होता है। संसद के सदस्य, बिल्कुल। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, आप देख सकते हैं मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इतने सारे लोगों का, आप देखिए आर्टिकल 60 में, मैं बता रहा हूँ ना, हमारा जो आर्टिकल 60 है, उसमें आर्टिकल 60 में लिखा है कि राष्ट्रपति महोदय को, मैं इसको मिटा के फिर से दिखाता हूँ। भारत के राष्ट्रपति जी आर्टिकल 60 के तहत शपथ और प्रतिज्ञान का प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8वां क्वेश्चन है और वो मैचिंग से है। हम पहले यही मैचिंग करा लेते हैं। ठीक है, देखिए चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है। मैं अभी हम लोग चौथी अनुसूची के बारे में पढ़े, 9वीं में, 8वीं में। 8वीं भाषा, ठीक है, सबसे अच्छा भाषा, तो सी का हमारा हो गया दूसरा। चौथी अनुसूची में क्या है, हमारे राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 9वीं अनुसूची में क्या है, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से। और 6वीं अनुसूची में क्या है, जो हमारे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये जो राज्य हैं, वहां पे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चौथी अनुसूची में क्या बात कही गई है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्र। 8वीं अनुसूची में हमने बात की है भाषाओं की। 9वीं अनुसूची में बात की है भूमि सुधार अधिनियम की। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर से वही आ गया, मैच द कॉलम। देखते हैं यहाँ मेरे, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। हाँ, अब मेरा काम बन जाएगा। कॉलम ए कॉलम बी को मैच कराना है। और ये पेपर है हमारा यूपी ROARO सन 2016 का। तो 7वीं अनुसूची में क्या होता है, मैं भी बताया, 7वीं शक्ति। एक तो हमने इसको ऐसे में लिया, विधायी शक्तियों का वितरण। ए का तीसरा, अब आप ध्यान से देखेंगे, ए का तीसरा इधर है और इधर है, यानी मेरे बी ऑप्शन को हमने खत्म किया और डी ऑप्शन को हमने, जो हमारा डी ऑप्शन है, उसको भी हमने पूरी तरह से डिलीट कर दिया। अब बचा खेल 50-50 का। बी का पहला दोनों जगह सेम है। अब खेल आता है सी, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची क्या कहता है, 9वीं से पहले हम 10वीं पे आते हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन की बात होती है। तो डी का चौथा, अब आप देखिए डी का चौथा इधर नहीं है, हम डी का चौथा इनको भी हटा देते हैं। हमारा, एक सेकंड, डी का किधर गया, 10वीं अनुसूची में ना दल परिवर्तन, हाँ, डी का दूसरा होगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गया, ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। ये देखिए 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में भाषाएं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम का वितरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। अब फिर से देखिए 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, जब बार बार हम लोग उसी चीज को करेंगे तो वो चीजें याद होंगी। 7वीं अनुसूची को हम मिलाएं, 8वीं को मिलाएं, देखिए वो सवाल, ये सवाल दोनों लगभग हमारे सेम ही है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, राज्य भूमि सुधार अधिनियम। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया किस अनुसूची में।
तो देखिए 7वीं अनुसूची शक्तियों के बारे में, 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में, 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में। तो बचा क्या कौन? बच गए केवल हमारे ये भाई साहब। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 फैक्ट याद रहने चाहिए। 1951 दिस इज आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम 13वें सवाल पाते हैं। 13वां सवाल IAS प्री 2018 का है, थोड़ा ध्यान से। सबसे बड़ी खासियत होती है यूपीएससी के एग्जाम की कि आप उसको अगर कोई भी सवाल आप हल्के में लेके पढ़ते हो, डेफिनेटली गलत होगा। पढ़ो, देखो, उसमें अपने दिमाग को उलझाओ, देन आगे बढ़ो। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत संविधान की 9वीं अनुसूची में डालती है। 9वीं अनुसूची में जो बातें हैं किसी न्यायालय द्वारा नहीं उसका वो लिया जा सकता। तो इसका हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन जैसा हो, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ना भैया मैं इससे खुश ना हूं। हमारा केवल एक आंसर सही होगा। अब हम फिर से आते हैं कोहितो हिल्लो केस। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहितो हिल्लो केस हमारे किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये है हमारी 9वीं अनुसूची से। मिलान करना है देखिए फिर से, और किसमें कितने विषय को शामिल किया गया है। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए संघीय सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने विषय, और समवर्ती सूची में कितने विषय। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। संघीय सूची में हमारे हैं, पेन लेना भूल गया। संघीय सूची में हमारे हैं, सॉरी, संघीय सूची में हमारे हैं आपके, मिस्टेक हो गया मुझसे। राज्य सूची में हमारे 66 विषय हैं। बी दूसरे का सी, पहला का मेरा एकदम सामने सामने है और तीसरा का मेरा इधर है। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा बी ऑप्शन। देखते हैं, जी हाँ, संघीय सूची में हमारे 97 विषय, 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में हमारे 66 विषय और समवर्ती सूची में 47। ठीक है, चलिए एक सवाल है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? आर्थिक नियोजन का मतलब होता क्या है? जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी उससे रिलेटेड। तो पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है? केंद्र सरकार, और राज्य सरकार भी तो योजनाएं बनाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? देखिए जो हमारे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनपे एक पेटा एक्ट रहता है, PETA, पेटा एक्ट आया था, और भी बहुत सारे एक्ट हैं। अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो WWF नेचर फंड है, IUCN है, बहुत सारे संस्थान हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सूचियों के बारे में। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची, यानी इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बनाने का राइट है। ये देखिए मैं इसी के बारे में। अब हमारा है कि समवर्ती सूची का विषय क्या है। देखिए जो हमारा पुलिस व्यवस्था होता है वो पर्टिकुलर राज्य का मुद्दा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस। विदेशी मामले ये हमारे गृह मंत्रालय का है, तो गृह मंत्रालय सीधी सी बात है सेंट्रल में है। रेडियो और टेलीविजन की अगर हम बात करें तो सूचना मंत्रालय की बात आती है। अब बच्चा हमारे पास आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल से, इसमें कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सेंट्रल और कुछ स्टेट पास करती है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको आंसर भी दिख रहा होगा, फिर भी ऑप्शन में हो जाएगा हमारा बी। चलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, क्योंकि अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन होते होते मेरे 25 मिनट लगभग बीत चुके हैं। कहें तो हम 25 क्वेश्चन तक आज करेंगे, 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही, सेकंड, हाँ अब जाके सही लगा। ये हमारे यूपी PCS का क्वेश्चन है, ये वाला 21 नंबर,
और इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये बहुत झोल करता है, सुमेलित है और नहीं है। देखिए, जनगणना संघ सूची का विषय है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राज्यसभा सीटों का आवंटन 2री अनुसूची, यही लफड़ा हो गया क्योंकि हमने कई बार पढ़ा, 4थे अनुसूची में इसको डाला गया है। तो हमारा यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शन। अब हम आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। एजुकेशन सॉरी कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? आप ध्यान से पहले देखिए। पुलिस पर्टिकुलर राज्य का विषय है। रक्षा नाम से पता चल रहा है भाई, रक्षा है, डिफेंस है, तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। अब बचा हमारा कृषि पे फिलहाल राज्य सरकार का हाथ होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। हमारा पूछा है समवर्ती सूची का विषय है तो एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, लेकिन उसे बाद में समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया, तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से? मैं इसको थोड़ा, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप देख सकते हैं। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन। यहाँ इसका मैं पेन ले लूं थोड़ा। आजा भाई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 धारा 57 के द्वारा हमने इसको अपने एजुकेशन को समवर्ती सूची में इंक्लूड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन हो गए। हम लोग ज्यादा आज 25 क्वेश्चन करेंगे, बस हो गया। उससे ज्यादा करने का मैं, अगर आपको लगेगा तो आप लोग, जो लोग भी मेरे वीडियो को देखा करिए, कुछ तो कमेंट्स किया करिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मुझे पता है अभी हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, खासकर पीसीएस से रिलेटेड, उनमें बच्चों के मन में संतुष्टि नहीं है, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। हम अपने अधिकार के लिए 15 दिसंबर को जुटेंगे, आप भी शामिल होइएगा। चलिए, तो भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में वनों को, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया? और ये छत्तीसगढ़ बीसीएस का क्वेश्चन है सन 2020 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, मेरा पेन छोड़िए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। हमारा 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।